हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस स्टेप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और एंड ऑफ द डे जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी होने वाली थी वो कंप्लीटली हो गई है। किस तरीके के चेंजेस हमें इसमें देखने को मिले हैं, क्या एग्जैक्टली हमारे जो गवर्नर है शक्तिकांता दास ने बोला है, सो सभी पर डिस्कशन करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। एंड गाइस, सेकंड फोरमोस्ट, यहां पर गाइस जो 90% लोग रेगुलर बेसिस पर चैनल को फॉलो करते हैं, वीडियोस को ऑब्जर्व करते हैं, उन्होंने भी गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है। तो फर्स्ट वन, हिट द सब्सक्राइब बटन। इसके बदले गाइस मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि जिस तरीके की एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, कंप्लीटली हाई एक्यूरेसी के साथ मार्केट में मूवमेंट आपको उसी सेम तरीके से देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। पहले थोड़ा सा चलते हैं आरबीआई गवर्नर ने आज किस तरीके से मूवमेंट किया, क्या हमें देखने को मिला उसमें। सभी को बताए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी जो थी विद नो रेट कट्स यहां पर देखने को मिला। क्लियर कट आप देखोगे, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास अनाउंस्ड दैट इन्फ्लेशन इज नियरिंग टारगेट वट वांट अगेंस्ट प्रीमेच्योर रेट कट्स। तो क्लियर कट जिस स्टेप से प्रीवियस मंथ में हमें मूवमेंट देखने को मिला था, जो कि रेपो रेट दर हमारी यहां पर 6.50% के आसपास थी, वही सेम तरीके से न्यूट्रल स्टेंस के साथ हमें मूवमेंट देखने को मिला। अब यहां पर गाइस अगर हम नीचे चले और देखें तो शक्तिकांता दास ने बेसिकली जो हमारे गवर्नर है रिस्पेक्टफुली उन्होंने क्या कहा। अगर गाइस यहां पर आप देखोगे, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इज लाइक टेमिंग अ वाइल्ड हॉर्स, अ टास्क दैट्स नेवर इजी एंड रिक्वायर्स कांस्टेंट विजिलेंस। क्लियर कट जो आरबीआई जो गवर्नर साहब हैं, उन्होंने पता है गाइस क्या कहा, यहां पर जो रेपो रेट दर है इसको स्थिर रखना उसी सेम तरीके से थोड़ा सा टफ है जिस तरीके से एक जंगली घोड़े को बस में करने जैसा। तो इस टाइप से उन्होंने कंसिडर करके चले वो। आज आप देखेंगे दास अनाउंस्ड दैट द इन्फ्लेशन हॉर्स हैज फाइनली बीन लेड बैक। यहां पर उन्होंने बोला है कि हॉर्स को फाइनली एक बेल्ट के साथ यहां पर रखा हुआ है हमने, एंड द स्टेबल इंसिंग क्लोजर टू द टारगेट रेंज। तो क्लियर कट इस स्टेप से उन्होंने कंसिडर किया है कि एक घोड़े को हमने अभी तक एक बेल्ट में बांध के रखा है, और इसका जो उन्होंने एक तुलनात्मक व्यू यहां पर उनका जो देखने को मिला, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक जंगली घोड़े को बेसिकली बस में करने जैसा है। तो वो सब चीजें आई होप कि आप लोग समझ पा रहे हो। तो अभी फिलहाल सेम एज अ प्रीवियस मंथ हमें यहाँ पर रेपो रेट दर देखने को मिली है। अब हम चलते हैं, डिस्कशन करते हैं ग्लोबल क्यूज पर। ग्लोबल क्यूज का मोमेंट देखा जाए तो जिस तरीके से हमारी आज ओपनिंग देखने को मिली विद स्मॉल गैप अप, आज आप देखेंगे डाउसोन की जो कल की हमारी क्लोजिंग थी वो अप्रोक्सीमेटली एक 120 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोज की हुई थी। एंड अभी फिलहाल आप देखोगे डाउ फ्यूचर्स मूव कर रहा है अपना, यहां पर आप देखिए 30 पॉइंट्स निगेटिव के साथ निगेटिव टेरिटरी में मूव करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। लेट्स सी कि किस टाइप से डाउ फ्यूचर्स एंड डाउसोन मूवमेंट करते हुए यहां पर देखने को मिलते हैं और किस टाइप से डाउसोन की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है। बट सुबह से अगर ऑब्जर्व करोगे, निकाई एंड ऑस्ट्रेलियन मार्केट अच्छे खासे पॉजिटिव रेंज में हमें निकाई देखने को मिल रहा था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट की भी बात करें, वो भी यहां पर ऑलमोस्ट एक सपाट टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। सो इसकी बेसिस पर इंडियन मार्केट्स में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला, उसको हमने थोड़ा सा पकड़ा भी। एग्जैक्टली बोला था कि अगर मार्केट प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा है, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि अच्छा सा एक मूव देखने को मिल सकता है। सो इस तरीके का मूव हमें देखने को मिला। ग्लोबल क्यूज के अकॉर्डिंग एक थोड़ा सा सपाट टेरिटरी में हम अपना बना के चल सकते हैं मूड। अब थोड़ी सी पोजिशंस पर बात कर लेते हैं। अगर आप मंडे की पोजिशंस को थर्सडे के लिए पोजीशंस को ऑब्जर्व करोगे तो निफ्टी में क्या निकल के आया देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, दैट्स वाई उसका डाटा हमारा यहां पर है नहीं है, बिकॉज जो न्यू एक्सपायरी स्टार्ट होती है वहां पर काफी नैरो पोजीशंस देखने को मिलती हैं। अभी जो कॉल साइड की पोजीशंस है यहां पर एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरियाज को हम फाइंड करते हैं गाइस। अगर मैं कॉल साइड की बात कर रहा हूं तो ये क्लियर कर देता हूं। 25,000 फर्स्ट हर्डल है हमारा, जो कि 2,48,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि छोटा मोटा हर्डल वी कैन से। आज इसके ऊपर सस्टेन किया, एंड ऑफ द डे 25,250 के आसपास अपना हाई क्रिएट किया और अच्छा सा मोमेंटम दिखा के लास्ट में हमें रिकवरी भी देखने को मिली। 25,100 का मूवमेंट देखें, 2,93,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। बट गाइस एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, यहां पर मैंने 25,050 मतलब कि 50-50 रेंज को थोड़ा सा मैंने कंसिडर करके नहीं चला हुआ है, वहां पर भी ठीक ठाक पोजीशन है, बिकॉज एक्सपायरी इज देयर, तो पोजीशंस तो देखने को मिलेंगी, है ना।
So 25,150 will be a next target for the upside. 1,66,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है. 25,200 का एरिया यहाँ पर 3,33,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है, मतलब कि एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया इसे आप कंसिडर करके चल सकते हैं ऑलमोस्ट पूरे अपने जो 2 ट्रेडिंग सेशन रिमेनिंग है उनके लिए, है ना. अब हम चलें डाउन साइड के लिए, देखें इंपोर्टेंट सपोर्ट एरियाज को अगर फाइंड करें तो फर्स्ट वन 25,000 का एरिया, जिसके नीचे ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 1,90,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है. 24,900 विल बी नेक्स्ट. 1,29,000 के आसपास यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट हैं. 24,800 नेक्स्ट एरिया फॉर द डाउन साइड. 1,72,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट हैं. और अभी तक का जो लॉ क्रिएट किया है अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज की ट्रेडिंग सेशन में वो 24,700 का है, जिसके नीचे अगर हम फिसलते हुए देखने को मिलते हैं और अगर वन डे की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है कैंडल की, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट और एक अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूव हम देख सकते हैं. तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है पोजीशंस को. अब हम चलते हैं अपना ओआई स्टैटिक्स पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं. सी ओआई स्टैटिक्स की बात की जाए तो बैंक निफ्टी का तो हम मूवमेंट देखेंगे यहाँ पर 16 अक्टूबर का, मतलब कि नेक्स्ट एक्सपायरी का. नेक्स्ट एक्सपायरी का यहाँ पर आप डाटा ऑब्जर्व करेंगे तो हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है ठीक जिस टाइप से हमें निफ्टी की 25,000 के आसपास देखने को मिली है, उसी सेम टाइप से 51,000 के राउंड फिगर के आसपास हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है. सो नाउ सपोर्ट एरियाज को अगर हम फाइंड करें 50,900 जिस टाइप से प्रीवियस डे भी अच्छे खासे सपोर्ट एरिया के टाइप से वर्क कर रहा था. नीचे आप जाएंगे हर एक 100 पॉइंट्स की रेंज में आपको छोटे मोटे हडल देखने को मिलेंगे, बट जो काफी अच्छा हडल है वो 50,500 का एरिया है. यहाँ पर कॉल साइड की जो पोजीशन है वो 1,55,000 के आसपास है एंड पुट साइड की 6,99,750 के आसपास है. तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है. अपसाइड की बात कर लें 51,100 200, मतलब कि हर एक 100 पॉइंट्स की रेंज में थोड़ी सी रुकावटें हैं, बट काफी अच्छा जो एरिया है सेलिंग प्रेशर यहां से देखने को मिल सकता है वो है 51,500 का. तो ये आपको देखकर चलना है फॉर द अपसाइड. अब हम चलते हैं निफ्टी की बात कर लेते हैं. सी निफ्टी की बात की जाए तो यहां पर ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग देखने को मिली है अपने राउंड फिगर के आसपास देखने को मिली है. नीचे जाएंगे हर एक 50 पॉइंट्स की रेंज में आपको थोड़े से सपोर्ट एरियाज देखने को मिल जाएंगे बिकॉज एक्सपायरी इज देयर. एंड आप देखेंगे तो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 24,750 को आप कंसिडर करके चल सकते हैं. इसके नीचे अगर निकल के सस्टेन करता है तो गई से बड़ी गिरावट हमें अगेन देखने को मिल सकती है. तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है. आई होप चीजें क्लियर होंगी. अब हम चलते हैं वनडे के चार्ट पर. सॉरी, यहां पर मैं थोड़ा सा वीकली चार्ट पर बात करना चाहूंगा. जनरली मैं वनडे के चार्ट पर करता हूं बिकॉज मुझे कुछ चीजें यहां पर देखने को मिल रही हैं. सी अगर गाइस यहां पर वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग इसे आप ऑब्जर्व करोगे तो हमारी 3 कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल्स हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी हैं. अब आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, जिस टाइप से गाइस सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, अगर यहां पर एक छोटा सा चैनल आप क्रिएट करो तो आपको क्या देखने को मिलेगा. सी यहां पर एक चैनल के माध्यम से हम जानने के लिए ट्राई करते हैं कि किस टाइप का मूवमेंट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है. सी अब गाइस इस चैनल के अकॉर्डिंग हम अच्छे खासे सपोर्ट एरियाज के आसपास से ही एक रिवर्सल हमने लिया है. तो मुझे नहीं लगता इतनी इजीली मार्केट डाउन साइड के लिए अगर जाना भी है, मैं ये नहीं बोलता कि डाउन साइड के लिए नहीं जाएगा एग्जैक्टली, है ना. मैं किसी भी चीज पर ऐसे नहीं बोलूंगा बिकॉज मार्केट ऑलवेज सुप्रीम, मार्केट कुछ भी कर सकता है यार, है ना. हम एक एनालिसिस के बेसिस पर, कुछ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए ट्राई करते हैं. अगर हम डाउन साइड के लिए देखें 50,200 के आसपास हमारा जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है उसी के आसपास से एक छोटा मोटा रिवर्सल हमें देखने को मिला. अब अगर एक छोटी कैंडल गाइस यहां पर पॉजिटिव क्रिएट हो जाती है, मतलब कि नेक्स्ट वीक की कैंडल एक ग्रीन में हमें क्लोजिंग दे देती है, देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि अगेन हम एक सिनेरियो देख सकते हैं जो कि अगेन सेम टाइप से जो हमें देखने को मिला है यहां पर. जस्ट यू कैन सी हियर हमें जो हर एक डाउन साइड की अपॉर्चुनिटीज के बाद अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिलता है, सेम टाइप से यहां पर देखने को मिल सकता है अगर एक नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है वो पॉजिटिव मतलब कि ग्रीन में क्लोज हो जाती है देन. तो ये आपको ध्यान में रख के चल रही है कुछ चीजें. सो अकॉर्डिंग टू वीकली सपोर्ट एरियाज यहां पर 50,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, यहां से थोड़ा सा अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकता है. और अगर ऊपर से बात करें तो आप देखेंगे जो अच्छा खासा एरिया है जैसा कि 51,500 के आसपास, जिस तरीके से आज का हाई क्रिएट किया है 700 के आसपास किया है ऑलमोस्ट, बट आप देख सकते हैं 51,500 ऊपर से एंड नीचे से 50,200 के आसपास, मतलब कि इन 1200-1300 पॉइंट की रेंज में हमें मार्केट घूमता हुआ देखने को मिल सकता है आगे की जो हमारे 2 ट्रेडिंग सेशन है उनमें. तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है.
अब हम चलते हैं अपने 15 मिनट के चार्ट पर। सी 15 मिनट के चार्ट पर आप देखेंगे अच्छे खासे यहाँ पर सपोर्ट एरियाज के आसपास, जिस टाइप से आपको मैंने प्रीवियस वीडियो सेशन में गाइस एक्जैक्टली बोला था कि मार्केट यहाँ पर टाइम कंज्यूम करने के लिए ट्राई करेगा। इतनी इजीली आपको हर दिन एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिले, हर दिन मार्केट मोमेंटम दिखाया आपको 800-900 पॉइंट का, ऑब्वियसली दिखाया, बट उसी सेम रेंज में ऊपर नीचे है ना, एक सिंगल साइड रैली तो हमें देखने को नहीं मिली। तो ये आपको देखकर चलना है। मार्केट अगेन सेम चीज बोलूंगा, मार्केट थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर सकता है एक सेम लेवल्स के थ्रू, जैसा कि 51,000 नीचे से अगर 51,000 के ऊपर कल ओपनिंग होती है तो अगेन डाउन साइड के लिए 50,900 एज अ स्मॉल सपोर्ट एरिया, इमीडिएटली सपोर्ट एरिया आप इसे कंसिडर करके चल सकते हैं। और ऊपर के लिए हमारा जो 51,000 है, 51,300 एंड 500 के आसपास आप एज अ इमीडिएटली रेजिस्टेंस एरियाज को कंपेयर करके यहां पर चल सकते हैं। तो आई होप गाइस चीजें क्लियर होंगी। अब 15 मिनट के चार्ट पर सेम तरीके से लेवल्स हमारे प्रीवियस डे के तरह ही है, हमें कुछ चेंजेस नहीं करना, बिकॉज मार्केट ऑल दो उसी रेंज में जिस रेंज में प्रीवियस डे था। एंड डाउन साइड के लिए आप देखिएगा 51,000 मार्केट ने एक लेवल की बात, मतलब कि आज का अगर आप सेशन देखेंगे गाइस, जो 9th ऑफ अक्टूबर है उसकी फर्स्ट कैंडल 9:15 की, जो डाउन साइड के लिए था 951,000 के नीचे तो गया, एंड ऑफ द डे सस्टेन नहीं कर पाया, है ना। आपको विक तो यहां पर काफी सारी देखने को मिलेंगी, बट सस्टेनेबिलिटी यहां पर एक भी नहीं दिखाई दे रही। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगेन 51,000 के नीचे अगर निकलता भी है तो 50,900 से अगेन एक सपोर्ट एरिया से बैक करता हुआ देखने को मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है, एज अ इमीडिएटली सपोर्ट एरिया कंसिडर करके चलना है। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। सो निफ्टी पर बात कर लेते हैं। निफ्टी की बात की जाए अगर वीकली चार्ट फ्रेम पर, तो आप देखेंगे अच्छा खासा जो रेजिस्टेंस एरिया है वो हमारा अगेन 25,200 250 के आसपास है। डाउन साइड के लिए अगर आप एज अ इमीडिएटली सपोर्ट एरियाज को फाइंड करके चलें या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की बात करें तो वही है अभी तक का जो प्रीवियस डे का हमारा लो है वो 24,700 के आसपास है। इसको ब्रेक करके नीचे गया देन आप शॉर्ट यहाँ पर छोटी सी क्वांटिटी के साथ कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 24,500 तक का एरिया हम कवर कर सकते हैं अगर सस्टेन होता है इसके नीचे देन। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। जिस टाइप से हमें मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल रहा है, आप देखेंगे एक अच्छे खासे सपोर्ट एरियाज के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। इस कैंडल को आप देखिए तो अप्रॉक्सीमेटली 25,000 अगेन अपना ऐसा सपोर्ट एरिया आपको कंसिडर करके चलना है। अगर एक फ्लैट ओपनिंग कल के दिन देखने को मिली तो मार्केट सेम तरीके से एक रेंज में फंसने के लिए ट्राई करेगा, और अगर एक अच्छे खासे गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो अगेन अपना 24,750 तक जाता हुआ डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब थोड़ा सा वन डे के चार्ट पर भी निफ्टी को देख लेते हैं। इसको रिमूव कर देते हैं ड्राइंग्स को। या वन डे के चार्ट पर आप देखोगे अच्छा खासा हमें डाउन साइड के लिए जो प्रेशर देखने को मिला, 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑलमोस्ट एक कैंडल छोटी सी डोज है, अगेन 6 कैंडल कॉन्जिक्यूटिव रेड के बाद हमें छोटा सा एक पुल बैक देखने को मिला कल, बट उसके बाद अगेन मार्केट ने ऊपर जाने के लिए ट्राई किया, बट एंड ऑफ द डे सस्टेन नहीं कर पाया। 250 के आसपास अपना हाई क्रिएट करके अगेन डाउन साइड के लिए मूव करके डेज लो के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली। सो अभी आपको वन डे के चार्ट पर क्या ध्यान में रख के चलनी है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया सेम टाइप से, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया की अगर बात करें तो वो 700 750 के आसपास होगा, बट अगर इमीडिएटली सपोर्ट एरियाज की बात करें तो 850 एंड 900 का आप लगा के चल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। सपोज गए 700 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो जैसा कि मैंने वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग बोला 24,500 तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब हम चलते हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर। सो निफ्टी ने भी अगेन सेम रेंज में यहां पर मूवमेंट करता हुआ देखने को मिला है। अब सपोज कल की ओपनिंग हमें सेम लेवल के आसपास देखने को मिलती है, मतलब कि ऑलमोस्ट एक फ्लैट के आसपास देखने को मिलती है अगर 50 पॉइंट्स की रेंज में, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कि हमें मार्केट अगेन एक टाइम कंज्यूम करता हुआ देखने को मिलेगा छोटी मोटी रेंज में। तो ध्यान में रख के चलिएगा, एक बड़ी रैली फिलहाल एक्सपेक्ट करके मत चलिए। दिन भर तोड़ फोड़ हो,
हर दिन तोड़फोड़ हो ये नहीं बचता है। तोड़फोड़ काफ़ी कम दिन होते हुए देखने को मिलती है। तोड़फोड़ से मेरा मतलब है कि एक वन साइड रैली। तो ये आपको ध्यान में रख के चलनी है। आज दोनों ही साइड सेम टाइप से आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिली। मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में चलोगे तो आपको सेम तरीके से आज का जो मूवमेंट दिखाया, स्टार्टिंग से बोल के रखा था कि अभी आज पहले तो एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, और सेकंड चीज मॉनेटरी पॉलिसी है। तो इन इवेंट्स के दिन ट्रेडिंग को अवॉइड करिए। इतनी हाई वोलेटाइल मार्केट थे, जिन लोगों की स्ट्रेटजीज भी गई अच्छे से हुई होंगी, जो एग्जैक्टली वर्क कर रहा है, बट वो माने नहीं होंगे, तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने भी लॉस किया होगा। तो प्लीज यार, जब भी कुछ कह रहा हूं तो अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर बोल रहा हूं, प्लीज उसे इग्नोर मत करिए। कल के दिन सेम टाइप से बोला था कि आज के दिन को अगर अवॉइड कर सकते हो तो अवॉइड कर देना। मुझसे बात कर लीजिए, कितने लोग यहां पर लॉस में होंगे आज के दिन, बिकॉज मार्केट ने इस तरीके से झटके दिए ना, उठा उठा के फेंका है। मतलब ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे एकदम से सीधा सा 400 पॉइंट, फिर 400 पॉइंट ऊपर एकदम से एक सिंगल 15 मिनट की कैंडल में पूरा खींच दिया। तो ये सीधे से नहीं है, आपके लिए नहीं है। इसके लिए एक, मैं ये नहीं बोलता गाइस कि मैं सबोपरि हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, बट यहां पर गाइस एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो एक्चुअली में थोड़ा सा टाइम कंज्यूम कर चुका है मार्केट के साथ। तो प्लीज, है ना, ये सब चीजें ध्यान में रख के चलिए, छोटी सी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करिए और सीखते हुए चलिए। तो यहीं पर गाइस क्लोज करते हैं। आई होप सभी तरीके की चीजें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।